समय क्या है ना। तो समय वह चीज है, समय वह चीज है जो कभी किसी इंसान का अपमान करा देती है तो कभी किसी इंसान का सम्मान करा देती है। और जब आता है बुरा वक्त तब हमें पता चलता है, जब आता है बुरा वक्त तब हमें पता चलता है कि समय ही वह चीज है जो हमें अपनों का पहचान करा देती है ना। तो आज हमें पता चल जाएगा। हम लोग कहते हैं कि हमारी पूरे छत्तीसगढ़ में 43,301 कर्मचारी हैं, बहुत ताकतवर हैं हम लोग। 43,301 कर्मचारी हैं, लेकिन अभी हड़ताल कर रहे हैं। तो पता चलता है कि 43,301 कर्मचारी तो दूर, उसके आधा कर्मचारी तो दूर, यहाँ पे 10,000 कर्मचारी भी जो है एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हमारा मांग पूरा हो सकता है? नहीं दोस्तों। जब तक 43,301 कर्मचारी में से लगभग आधे से ज़्यादा कर्मचारी जब तक नहीं आएंगे तब तक हम स्कूल सफाई कर्मचारियों का मांग जिन्हें पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी कर्मचारियों से विशेष अनुरोध है कि मेरे एक के जाने से क्या होगा ऐसे करके हड़ताल में नहीं आ रहे हो तो आप लोग से हाथ जोड़कर सनम्र निवेदन है। सभी पदाधिकारियों की ओर से मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं दोस्तों कि आप मेरे एक के जाने से क्या होगा ऐसे करके हड़ताल नहीं कर रहे हो तो ऐसे मत सोचो, और जल्द से जल्द अपने स्कूल में जिन्हें हड़ताल के आवेदन पत्र लिख कर प्राचार्य को एक प्रति दो, एक प्रति आप रखो, और आप भले उस हड़ताल की जगह में न जाएं, लेकिन काम बंद करके आप घर में ही रहकर अपने संगठन का साथ दे सकते हैं। जब तक आप लोग ऐसे नहीं करोगे तब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जब हड़ताल में जल्द से जल्द पहुंचे और हमारे संगठन का साथ दें। जय हिंद दोस्तों, जय जोहर दोस्तों। मैं राम फंसा हूँ। आज आप लोगों को एकता का बल, जो एकता का जो बल होता है उसके बारे में अवगत कराने आया हूँ। एकता क्या होती है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो एकता एक ऐसी चीज़ है ना, एकता एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत कठिन काम को एकता बनाकर किया जा सकता है। तो आइए आप लोगों को बताता हूँ एकता का असल महत्व, एकता का जो बल होता है। तो पहला क्वेश्चन है, संगठन क्या है? उसका उत्तर यह है कि संगठन व्यक्तियों का एक समूह होता है। जो संगठन होता है वह व्यक्तियों का, बहुत सारे व्यक्तियों का जो है समूह होता है, जो सामान्य लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। जो एकता होता है ना, वह बहुत सारे व्यक्तियों का, बहुत सारे जीवों का समूह होता है। मान लीजिए यदि हम लोग आदमी हैं, पुरुष वर्ग हैं, है ना, आदमी हैं, मानव हैं, तो ये हमारे मानवों का समूह हो सकता है। इससे हम आसानी से कोई काम को कर लेते हैं। वैसे जैसे चींटी है, कोई जीव जंतु है ना, आप लोग देखे होंगे, एक पक्षी यदि जाल में फंसा हो, है ना, एक पक्षी यदि जाल में फंसा हो तो वो जाल को उड़ाकर नहीं भग सकता है, जाल को उड़ा नहीं सकता है। लेकिन यदि उसी में बहुत सारे पक्षी फंसे हैं एक जाल में, यदि 100-200 पक्षी जाल में फंसे हुए हैं तो उस जाल को पूरा ताकत मिलाकर सभी पक्षी जिन्हें ताकत मिलाकर उसे आसानी से उड़ाकर जाल को ले जा सकते हैं और अपनी जान को बचा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिन्हें एकता जो है संगठन, जिन्हें एक बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है। दूसरा उदाहरण, संगठन का दूसरा उदाहरण है, आप सभी सफाई कर्मचारी भाई लोग जानते हो, आप सभी जानते हो कि हम लोग जो स्कूल में सफाई करने के लिए झाड़ू उपयोग में लाते हैं, बहरी, जिसको हम लोग हिंदी में झाड़ू कहते हैं, है, जो बहारने के लिए जो झाड़ू हम लोग उपयोग में लाते हैं, वो झाड़ू जब तक एक रस्सी से बंधी होती है, जब तक वो बंधना में होती है ना, तब तक वो कचरा को साफ करती है। जब तक एक बहरी जिन्हें बंधना के अंदर बंधन में बंधी होती है, नियम में बंधी होती है, तब तक वह कचरा को साफ करती है। लेकिन जैसे ही उस झाड़ू की रस्सी टूटती है, उसका बंधन टूटता है, वैसे ही वो झाड़ू जिन्हें खुद कचरा बन जाती है। पहले वो झाड़ू जब तक बंधन में थी तब तक वो कचरे के साफ कर रही थी,
ठीक है। जब तक झाड़ू बंधन में थी तब तक वो कचरे को साफ करने का काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी बंधन टूटी है, जैसे ही वो संगठन से अलग हुई है, बंधन से अलग हुई है, संगठन से अलग हुई है, वैसे ही वो खुद क्या हो गई है, कचरा बन गई है। ठीक उसी प्रकार यदि हम सफाई कर्मचारी जब तक बंधन में बंधे रहेंगे तब तक हम लोगों को कोई सरकार हिला नहीं सकता है, हटा नहीं सकता है, हमें काम करने से रोक नहीं सकता है। कोई सरकार हमें घर में बैठा नहीं सकता है तुम्हारे लिए काम नहीं है करके। इसलिए भाई बंधुओं, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि सभी सफाई कर्मचारी अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए साथ दें और हड़ताल में आएँ। कांवर की एकता में ही बल है। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हड़ताल क्यों किया जाता है? आखिर लोग या कोई संगठन हड़ताल करते क्यों है ना? आखिर हड़ताल करते हैं तो क्यों करते हैं? उसका कारण यह है, उत्तर, सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए हड़ताल किया जाता है। आप सभी को पता है, जब तक हम लोग हड़ताल नहीं करेंगे तब तक सरकार हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हों उनको है ना पूरा नहीं करेगा। जैसे हम सफाई कर्मचारी लोग हैं, हमारा वेतन बहुत कम है, मान लो 3400 रुपये मिल रहा है ना? तो जब तक हम लोग हड़ताल नहीं करेंगे, हड़ताल करके सरकार को नहीं बताएंगे कि हमें इतने वेतन मिल रहे हैं, आप हमारे वेतन को बढ़ाएं, तब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगा। वो हमारी तरफ जिन्हें पलट के भी नहीं देखेगा, है ना? तो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। हड़ताल में हम क्या करते हैं, अपनी मांगों को बताते हैं, अपनी मांगों को सरकार को अवगत कराते हैं कि हम लोग इतने दिनों से काम करते आ रहे हैं और हमें अपने जीवन बिताने के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हमारा गुजारा जिन्हें 3400 रुपये में नहीं हो पाता है। हम लोग घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हमें अभी अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना होता है, अपने बीवी को एक अच्छे जीवन जीने के लिए है ना सहयोग करना होता है। तो आप हमारी मांगों को पूरा कीजिए। ऐसे करके अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए हमें हड़ताल करना पड़ता है। तो सभी सफाई कर्मचारी भाइयों से विशेष अनुरोध है कि आप सभी हड़ताल का साथ दीजिए, अपने संघ का साथ दीजिए और अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाएं। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है कि हड़ताल में संगठन के सभी व्यक्तियों को क्यों रहना चाहिए, है ना? हड़ताल में संगठन के जितने भी व्यक्ति हैं उसे क्यों रहना चाहिए? तो उसका कारण यह है, आंसर, कि सरकार पर पूरी तरह दबाव बनाने के लिए संगठन के सभी व्यक्तियों को हड़ताल पर रहना चाहिए। आप लोगों को पहले ही बताया हूँ कि जब तक है ना, जब तक जैसे बहरी बंधन में है तब तक वह कचरे को साफ करती है ना? लेकिन जैसे ही बहरी का बंधन छूटती है वो खुद कचरा बन जाता है। वैसे ही यदि वे एक व्यक्ति हड़ताल करेगा तो सरकार उसकी मांग को पूरा नहीं करेगा। कावर केवल पता है हो जही कि ये सिर्फ एक है, एक पीछे कोई नहीं है, तो एक मांग हमन नहीं सुना। वहीं पे यदि एक के जगह में पूरे 100 लोग कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में सफाई कर्मचारी भाई लोग हैं जो स्कूलों में अंशकालीन में काम करते हैं, स्कूलों में जिन्हें अंशकालीन के पद में हैं काम करते हैं, उन सभी सफाई कर्मचारी जब तक एकजुट होकर हड़ताल नहीं करेंगे, अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक सरकार जिन्हें उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए नहीं आएगा। इसलिए आप सभी सफाई कर्मचारियों से विशेष अनुरोध है कि आप सभी जिन्हें अधिक से अधिक संख्या में आकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखें और अपने संगठन का साथ दें। जो ऐसे सोचते हैं कि मेरे जाने से क्या होगा, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या मांग पूरा नहीं होगा, वाकई में नहीं होगा। जब तक आप नहीं जाओगे तब तक मांग पूरा नहीं होगा। कावड़ की बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। इसलिए दोस्तों आप सभी से विशेष अनुरोध है कि आप लोग हड़ताल का साथ दें। यदि वहाँ नहीं जा सकते हो रायपुर में तो घर में रहकर ही हड़ताल में रहो, लेकिन स्कूल मत जाओ दोस्तों, विशेष अनुरोध है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, प्रश्न नंबर चौथा है
कि संगठन में पदाधिकारियों को दिशा निर्देश का पालन क्यों करना चाहिए। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, है ना, उन सभी को दिशा निर्देश का जो दिशा निर्देश है उसका पालन क्यों करना चाहिए। तो उसका उत्तर ये है कि पदाधिकारियों, है ना, पदाधिकारी संगठन की मांग को पूरी कराने के लिए नई नई योजना बनाते हैं। जो बड़े बड़े पदाधिकारी रहते हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, संतोष खांडेकर, तो वो संगठन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संगठन बनाते हैं। वो आदेश निकालते हैं कि हम लोग यहाँ से ऐसे हड़ताल निकालेंगे, है ना, यहाँ से योजना बनाते हैं। जो पदाधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। उस योजना को जो ब्लॉक अध्यक्ष है, जो जिला अध्यक्ष है, जो संकुल अध्यक्ष है, उनको बताते हैं। तो जो पदाधिकारी होते हैं वो लोग योजना बनाने का काम करते हैं, है ना, नई नई योजना बनाते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, इन सभी को जो, है ना, जो पदाधिकारी वो लोग होते हैं वो लोग बनाते हैं। और उनकी दिशा निर्देशों को हम लोग जो छोटे जो कर्मचारी होते हैं उस संगठन में जो संगठन को मजबूत बनाने का काम करते हैं वो लोग पालन करके उनके हिसाब से चलते हैं। तो हम सभी कर्मचारियों का विशेष क्या है, हम सभी भी कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहता है उसमें। जब तक हम लोग छोटे छोटे कर्मचारी अपने ऊपर वाले बड़े कर्मचारियों का साथ नहीं देंगे तब तक वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सभी कर्मचारियों से विशेष हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वे जल्द से जल्द अपने स्कूल में हड़ताल का आवेदन पत्र दे दें और हड़ताल में रहें। भले ही हड़ताल के समय न पहुँचे लेकिन घर में रहकर संगठन का सहयोग करें। 500 कहता है कि संगठन में एकता क्यों जरूरी है। जो संगठन है उसमें एकता बनाए रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि सरकार से मांगे पूरी कराने का, सरकार से अपनी मांगों को पूरी कराने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, एक ही जड़ मंत्र है, वो क्या है, संगठन। क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। जब तक हम लोग पूरे एक नहीं होंगे, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक सरकार जो है हमारा मांगला नहीं सुने। मैं ऊपर ही आप मतलब बताया हूँ कि एकता में ही शक्ति होती है। किसी एक के हड़ताल करने से या किसी एक व्यक्ति के सरकार के पास जाकर बात करने से कुछ नहीं होगा। वो जान जाएगा कि इनकी संगठन जो है क्या है, ढीली है, इनमें कोई ताकत नहीं है, ये एक व्यक्ति है, इनमें एकता नहीं है। और जब तक आप लोग एकता नहीं दिखाओगे, एक नहीं होंगे, तब तक आप लोगों का मांग को पूरा नहीं करेंगे, अनदेखा कर दिया जाएगा। सरकार आप लोगों के पास आएगी ही नहीं। काबर की सिर्फ यहाँ एक व्यक्ति है या 4 व्यक्ति है, ऐसे करके जैसे हमारे, है ना, जब तक हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा 43,301 कर्मचारी हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 43,301 कर्मचारी हैं, जब तक 43,301 कर्मचारी एक नहीं होगा, हड़ताल में नहीं रहेंगे, सभी स्कूलों में हड़ताल के आवेदन नहीं देंगे, तब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा। क्योंकि कहीं से न कहीं से ही सफाई कर्मचारियों का जो आवेदन है क्या है, मतलब हाजिरी जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि पूरा कर्मचारी हड़ताल में नहीं है, कोई है, ऐसे करके सरकार जो है हमारा मांगला सुने पर नहीं आवत थी। इसलिए आप लोगों से विशेष अनुरोध है दोस्तों कि आप लोग जल्द से जल्द हड़ताल का आवेदन दें और हड़ताल में आकर शामिल हों। घर में ही रहकर हड़ताल में शामिल हो, लेकिन हड़ताल में रहो दोस्तों, इसको कोई न जाओ। बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों। प्रश्न नंबर 6वां है, समय का महत्व क्या है, कि समय का महत्व क्या है। तो समय जिन्हें एक अनमोल धन है, समय जिन्हें एक अनमोल धन है जो वापिस नहीं आता है ना। इसलिए समय के महत्व को समझना चाहिए। इसे आप लोगों को सरल शब्दों में बताना चाहूँगा कि समय एक ऐसी चीज़ है जो एक बार बीत गए तो वो दोबारा वापस लौट के नहीं आए। जैसे कि अभी आज डेट कौन सा है, आज डेट है 10 तारीख 7वां महीना 2025। ये डेट जिन्हें कभी वापस लौट कर नहीं आएगा, है ना। ये डेट दे है 10 तारीख 7वां महीने तो आ सकता है, लेकिन 10 तारीख 7वां महीना 2025 कभी दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा, है ना। इसलिए समय की महत्व को समझना है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन,
टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, अर्थात समय और ज्वार भाटा जिन्हें कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। एक सरल शब्दों में आप लोगों को और बताना चाहूँगा, जैसे मान ली 10 बज गए हैं और हमें परीक्षा में पहुँचना है कितने बजे, हमें बैठना है परीक्षा में 10:30 बजे। तो मान लें हमें घर में ही कितना बज गया है और हमारे घर से स्कूल कितना दूर है, 2 किलोमीटर है। हमें घर में कितना बज गया है, हमें 10 बज गया है और पेपर कितना है, 10:30 बजे। और हम लोग नहा रहे हैं, खा रहे हैं आराम से, है ना। तो मान लीजिए उतना 10:15 बज गया। अब 10:15 बज गया तो समय ये नहीं कहेगा रुको 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 रुको, अभी रामफल भाई खाना खा रहा है, उसके बाद आप 10 बजना उसको पेपर में जाना है। समय ऐसा नहीं कहेगा, वो अपने क्या है निरंतर चलता रहेगा। टिक तो समय वह चीज है, समय वह चीज है जो कभी किसी इंसान का अपमान करा देती है तो कभी किसी इंसान का सम्मान करा देती है। और जब आता है बुरा वक्त तब हमें पता चलता है, जब आता है बुरा वक्त तब हमें पता चलता है कि समय ही वह चीज है जो हमें अपनों का पहचान करा देती है ना। तो आज हमें पता चल जाएगा। हम लोग कहते हैं कि हमारी पूरे छत्तीसगढ़ में 43,301 कर्मचारी हैं, बहुत ताकतवर हैं हम लोग, 43,301 कर्मचारी हैं, लेकिन अभी हड़ताल कर रहे हैं। तो पता चलता है कि 43,301 कर्मचारी तो दूर, उसके आधा कर्मचारी तो दूर, यहाँ पे 10,000 कर्मचारी भी जो हैं एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हमारा मांग पूरा हो सकता है? नहीं दोस्तों। जब तक 43,301 कर्मचारी में से लगभग आधे से ज़्यादा कर्मचारी जब तक नहीं आएंगे तब तक हम स्कूल सफाई कर्मचारियों का मांग जिन्हें पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी कर्मचारियों से विशेष अनुरोध है कि मेरे एक के जाने से क्या होगा इसे करके हड़ताल में नहीं आ रहे हो, तो आप लोग से हाथ जोड़कर सनम्र निवेदन है, सभी पदाधिकारियों की ओर से मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं दोस्तों कि आप मेरे एक के जाने से क्या होगा इसे करके हड़ताल नहीं कर रहे हो तो ऐसे मत सोचो, और जल्द से जल्द अपने स्कूल में जिन्हें हड़ताल के आवेदन पत्र लिख कर प्राचार्य को एक प्रति दो, एक प्रति आप रखो, और आप भले उस हड़ताल की जगह में न जाएं, लेकिन काम बंद करके आप घर में ही रहकर अपने संगठन का साथ दे सकते हैं। जब तक आप लोग ऐसे नहीं करोगे तब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जब हड़ताल में जल्द से जल्द पहुंचे और हमारे संगठन का साथ दें। जय हिंद दोस्तों।